प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की विकास यात्रा को लेकर इंदौर में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर ग्रामीण के द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी में सेवा, सुशासन और विकसित भारत 2047 के विजन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश के परिवर्तन का आधार बताया। देखिए खास रिपोर्ट। मोदी के 12 साल, सेवा, सुशासन और विकास। इंदौर में विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी, 12 वर्षों की उपलब्धियों पर बीजेपी का मंथन। कविता पाटीदार बोली, विश्वास और विकास की यात्रा। जीतू जिराती बोली, वैश्विक नेता बने पीएम मोदी। श्रवण सिंह चावड़ा के नेतृत्व में आयोजन, महापौर, सांसद सहित कई नेता रहे मौजूद। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण के द्वारा विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम काल बताया गया। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि मोदी नेतृत्व में भारत ने विकास, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं पूर्व विधायक जीतू जिराती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित देशों के कतार में खड़ा हो रहा है और वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में उभरा है। कार्यकर्ता मुझे पता है कि यहाँ प्रबुद्ध जनों का कार्यक्रम है, यहाँ पर संगोष्ठी है और प्रत्येक जिलों में संगोष्ठी हुई है। मुझे प्रसन्नता भी इस बात की कि बहुत सफलतापूर्वक संगोष्ठियाँ हो रही है, उसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिल रहा है। बहन कविता पाटीदार जी ने सरकार के विकास की बात करी, शंकर ललवानी जी ने विश्वास की बात करी और जन कल्याण की बात आदरणीय महापौर जी ने करी, जो हम सब लोगों को पता है। आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे, विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी। देखिए, भारत संभावनाओं का देश कहा जाने लगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विकसित देशों में हम इन 12 सालों में दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। और इसके पहले सपेरों का और गरीबों का, दलितों का देश कहा जाता है भारत को, लेकिन हम सब इस बात को सुन करके, समझ करके फक्र होना चाहिए, 56 इंच की चौड़ी छाती होना चाहिए कि विश्व के वैश्विक नेता के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जब भ्रमण होता है, जब एक सर्च होता है, एक सर्वे होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 अंक लेकर के पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में उभर के आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की सर्वे कहती है। दुनिया के 33 ऐसे देश है जहाँ, जैसे भारत रत्न हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी को दिया जाता है, अभी तक 57-58 देश के लोगों को मिला है, 2 विदेशों को मिला है। दुनिया के लिए हमारे लिए गर्व की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पद 33 मिले हैं, जो आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो भारत के लिए सबसे गर्व की बात है। ऐसे कई सारी बातें हैं। तो बात मेन यह है कि जो संकल्प की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हमको सरकार बनानी है, सरकार बना करके विश्वास जीतना है। वो हमने 2014 में जीता। 2014 272 सीट हमने मांगी थी, 282 सीट मिली। 2019 में हम फिर जनता के बीच में गए तो लोगों ने हमको साथ दिया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और देश को नई दिशा दी है। आज मोदी जी के 12 साल बेमिसाल इस विषय पर संगोष्ठी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण के सभी कार्यकर्ता। और ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि इन 12 सालों में इस देश ने विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ी है और साथ ही जनता का विश्वास जीतने का भी काम किया है। आज भारत का सम्मान पूरे देश नहीं, विश्व स्तर पर बढ़ा है। आज जो अन्य देशों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान किया है, वो इस देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। आज हम देखें, सड़कों के निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उसमें तो हमने तरक्की की ही है, लेकिन जनता के विश्वास को भी जीता है। इसीलिए आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के समर्थन में हमारी सरकार है और आज हम जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। इन 12 सालों में इस देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं, जनता ने उसी पर विश्वास किया है और ये उसी का परिणाम है। और जनता का विश्वास जीतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की उस धारणा को धरातल पर चरितार्थ करने का काम किया कि अंतिम खड़े व्यक्ति की प्रगति जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, इस देश का विकास संभव नहीं होगा। और उसी को आत्मसात करते हुए राष्ट्रहित के भाव से ये यात्रा उन्होंने तय की है और इस यात्रा का चर्चा करने के लिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए थे। क्या नाम है?
विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर ग्रामीण द्वारा आज प्रबुद्धजन, प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, युवा किसान, युवा उद्योगपति ऐसे अलग अलग विधा के सभी लोगों को बुलाकर आज भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर इकाई ने ये विकसित संकल्प संगोष्ठी रखी, जिसमें वक्ता के रूप में आदरणीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी ने अलग अलग 3 विषयों पर जन कल्याण, विश्वास और विकास अलग 3 वक्ताओं ने अपने विषय रखे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वतंत्र भारत में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,400 से अधिक दिन और ये यात्रा अनवरत जारी है। ऐसे 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संगोष्ठी में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कुल मिलाकर विकसित भारत संकल्प संगोष्ठी के माध्यम से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को विकास और विश्वास की यात्रा बताते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।